कहते हैं जब तक आपने कोई भी जानवर से एक रिलेशनशिप, एक प्यार नहीं जताया हो, या कोई भी जानवर के साथ आपने प्यार नहीं किया हो, तो आपका जो रूह, सोल, उसका एक पार्ट हमेशा बंद रहेगा। और जब वो प्यार, रिलेशनशिप निकलेगा, निकर के आएगा, कोई भी जानवर हो, तब आपके रूह का एक पार्ट खुलेगा और आप बेटर इंसान, बेटर ह्यूमन बनोगे। आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानवरों के साथ प्यार। मैंने उसी से शुरू किया है। बट जनरली हमारे ये जो एक्वेरियम वाले फिश है, उनको हैंड फीडिंग अगर हम करें, तो अगर हाथ से खिलाएं, तो वो कैसे करना है, क्या स्टेप्स है, आपको क्या जानना है, क्या फॉलो करना है, इसके बारे में बात करने वाला हूं। बिकॉज मैं ज्यादातर अपने बहुत सारे टैंक्स में हैंड फीड करता हूं, मुझे आदत भी है एंड मुझे अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपको भी सिखाना चाहता हूं, ताकि आपको भी वो फीलिंग मिले और अच्छा लगने लगे। चलो, जब हम पेट्स के बारे में बात करते हैं ना, कोई भी पेट हो, डॉग, कैट, हैमस्टर, बर्ड्स, रैबिट, कोई भी हो, हाथी हो, शेर हो, या हमारे एक्वेरियम के फिश हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए इज पेशेंस। पेशेंस अगर हिंदी में कहा जाए तो धैर्य, सब्र। सब्र इज अ बेटर वर्ड। तो हमें चाहिए सब्र, पेशेंस। एंड अगर हम में, ठीक है, सब्र है, तो हम अपने पेट को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, हमारे एक्वेरियम्स में जैसे कि कोई फिश, गोल्ड फिश, बेटा फिश, रेनबोज, एंजल्स, ये सब फिश हैंड फीडिंग करते हैं। कभी कभी सिक्लिड्स, बट केयरफुल रहो बिकॉज सिक्लिड्स काटते भी हैं, ठीक है, स्पेशली मलावी सिक्लिड्स वगैरह काट सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। बट ये जितने भी मैंने नाम लिए फिश का ना, ये सब बहुत इजीली ट्रेन हो जाते हैं एंड हैंड फीडिंग भी करते हैं। कुदरत का हर एक जीव जो है वो एक क्रीचर ऑफ हैबिट है। ये शायद ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होगा, क्रीचर्स ऑफ हैबिट, मतलब आदत से मजबूर। गाना भी है ना, आदत से मजबूर। हाँ, आदत से मजबूर होते हैं। बिकॉज कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है। हम लोगों को भी कुछ आदतें लग जाते हैं और छूटता नहीं है, राइट? एडिक्शन बोलते हैं हम लोग। ये जानवर भी कुछ कुछ आदतों से मजबूर हो जाते हैं। दे बिकम क्रीचर्स ऑफ हैबिट। टाइम पे खाना अगर दो, तो वो टाइम पे उनको भूख लगता है, वो ऊपर आ जाते हैं। वो टाइम, शाम के टाइम हम लोग खाना देते हैं तो ऊपर आके खड़ा हो जाता है, आदत से मजबूर। सेम थिंग विद बिगर एनिमल्स, बिगर पेट्स। ओके, हमारे फिश को अगर हम ट्रेन करना चाहे हैंड फीडिंग के लिए, देन हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड हर एक पार्ट में छोटा छोटा स्टेप है। मैं क्विकली बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करते हुए, बट आपको अगर ये सब्जेक्ट पूरा समझना है, ठीक है, तो देन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बिकॉज तब जाके आपको सब पॉइंट्स एक सिस्टमैटिकली समझ में आएगा और आप भी कर पाओगे, राइट? सो ये 3 पार्ट क्या है? पहला पार्ट, आपका अप्रोच एक्वेरियम की तरफ। आप अपने एक्वेरियम के आसपास कैसे बिहेव करते हो? आप एक्वेरियम को डर के अप्रोच करते हो या कैसे? ओके, अप्रोच टू द एक्वेरियम। सेकेंड पार्ट, ऑफ कोर्स, खाना खिलाना, ओके, एंड स्टेप्स हाउ टू फीड। एंड थर्ड पार्ट, सीक्रेट टिप्स है। तो आपको वैसे भी लास्ट तक देखना है। अगर ये सीक्रेट टिप्स जानना है, मेरे एक्सपीरियंस के टिप्स जो है जानना है, तो लास्ट तक देखो जरूर। सो फर्स्ट पार्ट, हम कैसे अप्रोच करते हैं एक्वेरियम। सो सी, अगर मैं जाके ऊपर से गिरूं, जोर से गिरूं, तो वो भी डर जाते हैं। टैप करूं तो डरते हैं।
काम स्टेडी, आराम से हाथ रखा। सी मेरे एक्वेरियम्स जो है, जितने भी ये टैंक्स है, मैं इनके सामने वीडियो बनाता हूं तो उनको मेरा ये मूवमेंट, यहाँ पे बैठना आदत लग चुका है उनको। अरे वो तो सोचते होंगे ये रोज वीडियो बनाता है, इधर ही बैठ के बनाता है, चलो अब क्या है, क्या डरना। तो आदत लग चुका है। तो आपको अगर हैंड फीडिंग शुरू करना है तो पहला स्टेप यही है कि जाके आप अपने एक्वेरियम के पास खड़े रहे, हल्के मूवमेंट्स, फ्री मूवमेंट्स, काम स्टेडी। अगर आप डरोगे तो वो भी डरेंगे, राइट? सो उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है अप्रोच के तरफ, आप एक फीडिंग टाइम फिक्स करें, रैंडमली फीड ना करें, ठीक है? अगर आप 3 बार फीड कर रहे हो तो वो ही टाइम पे फीड करें। 10 बार भी फीड कर रहे हो तो एक टाइम पे टाइम टेबल रख के फीड करें, ठीक है? वो आदत लगने दो उनको। एंड इसमें तीसरा पॉइंट ये है ना कि क्वालिटी फूड खिलाए। बस आदत लगवाना है तो बुरी आदत लगाओ ना। बुरी आदत बहुत इजीली नहीं छूटता है। तो अगर आप हाई क्वालिटी का खाना खिलाओगे तो वो उनको बुरी आदत वही क्वालिटी का खाने पे लगेगा, तो वो ज्यादा आपके लिए इंटरेक्शन बनेंगे, ज्यादा इंटरेक्शन बनेगा आपके साथ। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, ओके, फूड खिलाना, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस, धैर्य, सब्र। आप मेरे साथ हिंदी जल्दी सीखोगे, ओके, और इंपॉर्टेंट वर्ड सीखो। अगर आप काम रहोगे, पेशेंट रहोगे, आप सब्र के साथ काम लोगे, तो ये भी उसी पेशेंस और कामनेस, बिना स्ट्रेस के आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। नाउ खाना खिलाने के लिए टेक्निक सिंपल, 3-4 छोटे छोटे पॉइंट समझ लो। पहला ये हमने बोला कि अप्रोच, सो ऑलरेडी उनको यहां पे हमारा होने का आदत लग चुका है। दूसरा, खाना डाला, थोड़ा खाना डाला या हाथ में लो खाना, ठीक है? और अपने हाथ में थोड़ा सा, मसल मत देना, थोड़ा वो स्मेल अपने हाथ में आने दो, ठीक है? थोड़ा ऐसा डाला और हाथ अंदर डाला, खाना डाल के हाथ अंदर डाल दिया, तो उनको आपके हाथ का आदत लगने लगेगा। ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बिकॉज वो खाने के साथ आपके हाथ को एसोसिएट करेंगे कि बॉस ये हाथ से हमें खाना मिलता है। तो ये हाथ कोई अलग चीज नहीं है, कोई डेंजरस चीज नहीं है, हमें पकड़ेगा नहीं, ठीक है? तो उनको स्ट्रेस नहीं। जनरली आप एक्वेरियम में हाथ डालोगे तो वो भाग जाएंगे, बिकॉज उनको लगता है ये कौन सा नया जीव आ गया अंदर, ठीक है? बिकॉज जो भी छोटे फिश है कुदरती, अगर कोई बड़ा चीज आता है तो उनको लगता है कि हमें खाने के लिए आया है, बड़ा मछली हो सकता है, तो हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चुप जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये जब आप खाने के साथ हाथ अगर अंदर डालोगे तो उनको लगेगा कि ये खाने का रिलेटेड चीज है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा हाथ तो खा नहीं सकते, बट जो उसके अंदर से खाना निकल रहा है वो खा सकते हैं। वो एक अगेन वो हैबिट बनता जाएगा। नो, ये कुछ फिश आप 1-2 दिन में ट्रेन हो जाएंगे, कुछ फिश महीने तक ट्रेन नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती कर रहे हो। सब्र, धैर्य, पेशेंस, अगर आपको ये करना है तो देन आपको रोज प्रैक्टिस करना है एंड टाइम पे करना है। नाउ आपने खाना डाला, आपने हाथ डाला, उनको थोड़ा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेनबो फिश आराम से घूम रहे हैं, मेरे हाथ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको मालूम है, डर नहीं है, मालूम है कुछ फूड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वर्म्स यूज कर रहा हूं ताकि उनको इजीली मेरे हाथ से निकाल सके, बिकॉज ड्राई फूड पैलेट्स वगैरह हाथ में पकड़ना मुश्किल है, बट वर्म्स इजी है। ओके, सो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, बट आएंगे जरूर। सो धीरे धीरे आप अगर सब्र से ये पकड़े रहो, वेट करो, पेशेंट रहो, हाथ मत हिलाते रहो, उनको भी डर लगेगा कि ये हो क्या रहा है, एक ही जगह पकड़े रहो, तो वो जरूर आके खाएंगे एंड डरेंगे नहीं। ओके, ना कुछ लोगों को डर लगने वाला है कि बस हमारा हाथ काट लिया।
सी मोस्ट ऑफ द फिश जो मैंने पहले ही बोला था कौन सा फिश, जैसे बेटा, गप्पीज, ये कोई गोल्ड फिश, एंजल्स, ये सब उतना इजीली हाथ नहीं काटते, मुंह भी छोटा रहता है, कुछ आपको भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है, टेंशन लेने की वाली बात है ही नहीं ना। यहां पे जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ पे ये बार्ब्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज अभी भी डरते हैं, ठीक है। बार्ब्स थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस होना, ज्यादा पेशेंस होना जरूरी होता है। एंजल्स वगैरह जल्दी आते हैं, बार्ब्स थोड़ा टाइम लगता है, तो आप धीरे धीरे पेशेंटली आप इनको ट्रेन कर सकते हो। सो अभी मैं अपने हाथ से निकाल के, मैं ये जो पिनसेट है या ट्वीजर है, ट्वीजर से मैं खाना अंदर डालने वाला हूं एंड आप अभी देख रहे हो कि वो ट्वीजर से फटाफट खा रहे हैं, मतलब मेरे हाथ का आदत अभी तक नहीं लगा है, बट लगेगा जरूर, इन टाइम लगेगा। सो नाउ हाथ अंदर डालने से पहले वॉश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सोप से वॉश करो एंड अच्छे से घिसो, ठीक है, नाइसली, एंड अच्छे से सोप को वॉश आउट करो ताकि कोई रेसिड्यू, सोप का रेसिड्यू ना हो और आपके हाथ साफ हो, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब हाथ से खिलाते हो उसके लिए बहुत जरूरी है, राइट। एंड ऑफ कोर्स प्लीज सैनिटाइजर यूज मत करो, अल्कोहल बेस्ड है, ऑफ कोर्स थोड़ा सैनिटाइजर अंदर गया, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है डिजॉल्व, बट अगर आपका टैंक छोटा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। नाउ इसका तीसरा पार्ट जो मैंने बोला, सीक्रेट टिप्स, बहुत सीक्रेट कुछ नहीं है, आप जानते हो ये टिप्स, बट मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे मैं जानता था। सिंपल टिप्स है, सुन लो। क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड, अच्छा क्वालिटी फूड और फूड वैरायटी। समझो कि आपके फिश को क्या क्या चीजें लगता है, कुदरती क्या खाते हैं, इंसेक्ट लावा हो सकता है, श्रिम्प हो सकता है, वर्म्स हो सकता है, क्या उनको पसंद है, तो उसके साथ आप हाथ में अगर ट्राई करोगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो क्वालिटी एंड वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा, ओवर फीड कभी मत करो, कभी मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप, नेवर टू ओवर फीड। बिकॉज क्या होता है, अभी एक तो वो एंजॉयमेंट मिल गया कि बस खा रहे, हाथ से खा रहे, तो वो ओवर मत करो। वो टाइम पे जितना आपने डिसाइड किया है उतना ही खाना हाथ से खिलाओ, बस खत्म। नेक्स्ट आपका स्केड्यूल के हिसाब से, स्केड्यूल से याद आया, एक टाइम टेबल मेंटेन करो, वैरायटी और क्वालिटी एंड टाइम टेबल। बिकॉज आप मंडे को वर्म्स खिलाओ, ट्यूसडे को श्रिम्प खिलाओ, वेडनेसडे को कुछ और खिलाओ, थर्सडे को फ्लेक्स, या ऐसा डिवाइड करो। ये फूड को एक अच्छे से टाइम टेबल में चार्ट आउट करो कि मॉर्निंग ये, आफ्टरनून ये, नाइट ये, या मॉर्निंग ये, नाइट ये, ओके। अलग वैरायटीज मिक्स एंड मैच करो, 4-5 वैरायटी होगा तो मिक्स एंड मैच करो, एंड फिश आपके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। नाउ ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। मैंने भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया बिकॉज बहुत इजी पॉइंट्स है, आपको लगेगा पेशेंस, आराम से, बी काम, आप स्ट्रेस मत हो, और ये जल्दी में मत रहो कि नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, मैं क्या करूं, नहीं, ठीक है, रिलैक्स, काम, एंड फिश उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। नाउ हर एक एनिमल वाइब्रेशंस समझते हैं, जैसे यहां पे अगर एक्वेरियम के बाजू में जोर से कुछ हुआ तो ये वाइब्रेशन उनको भी लगता है, समझता है, ठीक है, ये वाइब्रेशन है, तो ये वाइब्रेशन से वो हटते हैं। अगर आप स्ट्रेसफुल हो या स्ट्रेस्ड आउट हो एंड वही हिसाब से आप हाथ डालते हो तो वो वाइब्रेशन उनको भी कनेक्ट होता है एंड वो भी डर जाते हैं। पेशेंस, सब्र, धैर्य। सो मैं आशा करता हूं कि ये एक सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बढ़ाने के लिए हमारे फिश के साथ, एक्वेरियम के साथ, या कोई भी पेट के साथ, एक्चुअली ये सेम पॉइंट्स हर एक पेट पे लागू होता है, ओके। अगर ये आप फॉलो करें तो अच्छा होगा, मजा आएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स
मैं अगेन आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने ये सिंपल पॉइंट सीखा, जाना, समझा, एंड आप जरूर ट्राई करोगे, सब्र के साथ ट्राई करोगे, राइट? सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। अगेन बहुत न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए वीडियोस बन रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स पे सोच रहे हैं हम लोग, ताकि आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलता जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो मर्जी आप करें, ओके? लाइक तो कर दो, ओके? सो जल्दी मिलेंगे ना, ओके? बाय।